हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप बेटा आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बच्चे, आज का जो ये वीडियो है दिस इज अबाउट द CUT 2024 एग्जाम पैटर्न। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस एग्जाम का पैटर्न क्या है और एग्जाम की मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इस वीडियो को बेटा बिल्कुल एंड तक देखना। मैं एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताऊंगा कि इस पूरे के पूरे पार्ट। इसके बाद ये है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा स्पेशली इस एग्जाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है बच्चे। देखो बेटा, एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं CUT के यूजी के। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी आप सबने फॉर्म भरे होंगे और जिन जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है तो मेरा रिक्वेस्ट है बेटा कि आप प्लीज अपने फॉर्म जितना जल्दी हो सके आप भर दीजिए, क्योंकि होता क्या है ना, एंड टाइम पे यू कैन हैव अ सर्वर इशू। ठीक है, क्योंकि एंड टाइम में बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नहीं भरा होता वो इकट्ठा जाते हैं ऑफकोर्स, तो उस समय क्या होता है, सर्वर इशू आ जाता है कहीं, तो हो सकता है कि वेबसाइट में हैंग कर जाए। तो प्लीज, ताकि आप उस तरह की प्रॉब्लम से बचें, तो आप सबसे पहले ही आप इस फॉर्म को भर लीजिए। और मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म भरने की प्रॉपर वीडियो बना रखी है बच्चे। ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। देखिए बेटा, आपने आप सबने एक ना एक लैंग्वेज टेस्ट भरी होगी पेपर में, और उसके बाद आपके पास 3 डोमेन्स होंगे, और कई बच्चे जो हैं साथ में जनरल टेस्ट भी लेते हैं। जो बच्चे जनरल टेस्ट नहीं लेते हैं वो डिपेंड करता है कोर्स कौन सा है, उनका किस कोर्स पे अप्लाई करना है उस पर डिपेंड करता है। तो वो लोग आमतौर पे लैंग्वेज टेस्ट प्लस 3 डोमेन्स भी ले लेते हैं, राइट। तो वो फिर जनरल टेस्ट अवॉइड करते हैं। बट मैं आपको, क्योंकि मुझे आपको पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न बताना है, तो मैं आपको हर चीज बताऊंगा, चाहे वो जनरल टेस्ट हो चाहे वो डोमेन्स के बारे में हो। देखिए बेटा क्या होता है, अगर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल अबाउट द लैंग्वेज टेस्ट। देखिए लैंग्वेज टेस्ट में एज पर द CUT वी हैव 33 लैंग्वेजेस, जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस भी है एंड फॉरेन लैंग्वेजेस भी है। यू हैविंग एन इंडियन लैंग्वेजेस आल्सो एज वेल एज फॉरेन लैंग्वेजेस आल्सो। तो आप में से कई बच्चे होंगे जिन्होंने इंग्लिश चुना होगा, हिंदी चुना होगा, किसी ने तेलुगु चुना होगा, डिपेंड अपॉन द कोर्स जो आपको चाहिए होगा। और कई आप में से कई कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फॉरेन लैंग्वेज को चुना होगा, राइट। तो देखिए क्या होता है, आप कोई भी लैंग्वेज पेपर दोगे, कोई भी, आपके हर लैंग्वेज पेपर में आपको बेटा 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके MCQ फॉर्मेट में होंगे। आउट ऑफ 50 आपको 40 क्वेश्चंस को ही इसमें अटेम्प्ट करना है। ओनली 40 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। यानी आपको 10 क्वेश्चंस का इसमें क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, कि आप कोई भी 10 क्वेश्चंस में स्किप कर सकते हो। ये हर लैंग्वेज पेपर में यही रूल है बेटा, सेम रूल इन एवरी लैंग्वेज पेपर। You have to do the 50 questions are there with you and you have to attempt only 40 questions. ये तो हो गया बेटा लैंग्वेज पेपर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा डोमेन पेपर के बारे में। देखो बच्चे क्या होता है डोमेन पेपर में, CUT के अंदर 27 डोमेन सब्जेक्ट्स है, जिसको ब्रेक कर रखा है 2 लिस्ट के अंदर, B1 लिस्ट एंड B2 लिस्ट। अब ये डिपेंड अपॉन योर कोर्स कॉम्बिनेशन की कौन सा कोर्स में आपको अप्लाई करना है, उसके बेसिस पे आपको अपने डोमेन चूज करने होते हैं। चाहे आप कोई भी डोमेन चूज करो। अब होता क्या है, देखो इसमें ना कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे, और हाँ, और एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको भूल गया बताना, जो लैंग्वेज टेस्ट है उसके अंदर आपको 50 मिलेंगे, लेकिन आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होगा एग्जाम का वो होगा 45 मिनट्स का। तो खाली 45 मिनट्स का ही इसमें टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो यानी 45 मिनट्स में आपको बेसिकली 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। अब बात करते हैं डोमेन की। डोमेन में बेटे ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका टाइम पीरियड वही 45 मिनट्स का है, लेकिन कई ऐसे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जिसका टाइम पीरियड क्या है, 60 मिनट्स का है, मतलब एग्जाम का जो टाइम होगा, राइट। तो मैं बताता हूं कि जो जोन सा ऐसा एग्जाम जिसका टाइम पीरियड 60 मिनट्स का डोमेन का सब्जेक्ट पे, वो है, अगर आप ऐसे किसी ने PCM ले रखी है, PCM मतलब फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, यानी जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट होते हैं। उसके अलावा अगर आप कॉमर्स के हैं, अगर आपका पेपर अकाउंट्स का है, या अगर आपका पेपर इको का है, तो उस केस पे भी आपके पास 60 मिनट्स का टाइम होगा एग्जाम में। आपके क्वेश्चंस वही रहेंगे सेम टू सेम, आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 40 ही अटेम्प्ट करने हैं उसमें भी। बट द पॉइंट इज, आपका जो टाइम लिमिट होगा सिर्फ इन सब्जेक्ट्स के अंदर। देखो अगर आपका, अगर लेट्स से एक आपका एग्जाम है PCM का, अगर आपने PCM चूज कर रखा है, और या आपने अकाउंट्स चूज कर रखा है, इको चूज कर रखा है, और 2 सब्जेक्ट्स और है, एक है आपका कंप्यूटर्स का, और कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, और एक आपका है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। इन किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका डोमेन का पेपर है,
तो आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा 60 मिनट्स का। लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई भी दूसरा डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे आपका हिस्ट्री आपने डोमेन में लिया, पॉलिटी लिया, कोई अगर दूसरा सब्जेक्ट आप लेते हैं, तो उस केस में आपको सिर्फ टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का। यानी कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें टाइम पीरियड होगा 60 मिनट्स का, कुछ ऐसे हैं जिसमें टाइम पीरियड होगा 45 मिनट्स का। लेकिन दोनों ही केस में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सेम रहेंगे। वो आपको 50 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे और आपको 40 ही अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ। ये बिल्कुल था लैंग्वेज पेपर की तरह ही, जिसमें अगेन 50 क्वेश्चन से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। बस टाइम पीरियड वेरी कर जाएगा, डिपेंड करता है आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो कुछ सब्जेक्ट्स में टाइम पीरियड 60 मिनट्स का है, कुछ में है 45 मिनट्स का। ये तो हमने बात की बेटा, बात की हमने लैंग्वेज पेपर के बारे में और डोमेन के बारे में। अब एक आपका लास्ट पेपर रह गया जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट का पेपर देखो, मैं अगर सबसे बेटर कॉम्बिनेशन अगर आपको चुनते हैं तो बेसिकली वही होता है कि आप एक लैंग्वेज पेपर लीजिए, साथ में कोई भी 3 डोमेन ले लो और एक जनरल टेस्ट ले लीजिए। जनरल टेस्ट में क्या होता है, ये बेसिकली अगर आप जनरल टेस्ट भी लेते हैं तो ये है कि आप इंडिया में मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। फिर आपके पास जो स्कोप है डिफरेंट कोर्सेज में अप्लाई करने का आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज कई यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट को मांगते हैं, कई में नहीं मांगते ऑफ कोर्स, राइट। तो डिपेंड करता है अगर आपको कोर्स कौन सा, अगर आप क्लियर हो कि आपको यही कोर्स लेना, इसके अलावा कुछ लेना ही नहीं, और अगर उसमें जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बात ठीक है, तो आप फिर आप मत लीजिए। लेकिन अगर आपको अभी श्योर नहीं हो कि आपको कौन से कोर्स पे अप्लाई करना है और यू कैन थिंक हाँ कि मैं डिफरेंट कोर्सेज में अपनी मैं ऑप्शन चाहता हूँ, तो फिर आपको जनरल टेस्ट जरूर लेना चाहिए बेटा। उससे क्या होगा, आपका जो स्कोप है कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो देखिए, अब बात करते हैं जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट में भी क्या होता है बेटा, आपके पास होंगे 60 मिनट्स। ये पेपर आपका 60 मिनट्स का होता है। एंड उसके अलावा इसमें मेन चीज क्या है कि इसमें आपको मिलेंगे 60 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चंस कितने होंगे इसमें, 60 होंगे, और इसमें आपको अटेम्प्ट करने 50 क्वेश्चंस। यानी सिर्फ जनरल टेस्ट का पेपर ऐसा पेपर है जिसके अंदर आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 60। लेकिन बाकी सारे के सारे पेपर्स, चाहे वो लैंग्वेज पेपर हो, चाहे वो आपको डोमेन पेपर हो, उन सब में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे बेटा आपके, वो आपके सीधा 50 क्वेश्चन होंगे और आपको 40 ही अटेम्प्ट करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं, 40 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये हो गया आपके लैंग्वेज और डोमेन वाले। लेकिन जनरल टेस्ट में आपके पास 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट्स का ही टाइम होगा उसके अंदर, और आपको 50 अटेम्प्ट करने होंगे, 50 अटेम्प्ट करने होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ CUT UG। लेकिन अभी सिर्फ एग्जाम पैटर्न बताया मैंने। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, इसके अंदर कैसे कैसे नेगेटिव मार्किंग आपको फेस करनी पड़ेगी, राइट। तो किस बेसिस पे आपके मार्क्स इसमें कैलकुलेट होंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ विद प्रूफ के साथ। ठीक है, यहाँ पे कि लेट्स से हियर आई विल शो यू, ये आपका CUT का नोटिफिकेशन है। तो देखो, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बता रखा है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ कि आपके पास 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन होंगे किस में करने के लिए, सारे के सारे टेस्ट पेपर्स के लिए। और 50 आउट ऑफ 60 कितने करोगे, यानी जनरल टेस्ट में मैंने आपको कहा था ना कि आपको 50 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 60, लेकिन बाकी सब में क्या होगा, 40 आउट ऑफ 50 करने। यानी बाकी पेपर्स में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ जनरल टेस्ट के केस में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैंने कहा था हाँ, बाकी सब पेपर्स में उन्होंने एक्सेप्शन दिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे है। PCM में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में है, अकाउंट्स में है, इको में है, और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस पे। यानी सिर्फ इन्हीं डोमेन सब्जेक्ट्स में क्या होगा, आपका टाइम का जो एग्जाम का टाइम वो बढ़ जाएगा। वो एग्जाम का टाइम क्या होगा आपका 60 मिनट्स का होगा, लेकिन बाकी डोमेन के सब्जेक्ट्स में आपका एग्जाम का टाइम क्या होगा, 45 मिनट्स होगा। क्लियर बच्चे, ठीक है। और जनरल टेस्ट का तो एग्जाम आप जानते हैं, उसका टाइम पीरियड हमेशा क्या होता है, 60 मिनट्स का होता है। ठीक है, किसका होगा, 60 मिनट्स का होगा। तो ये आपका इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया, वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रॉपर तरीके से। अब क्योंकि हाँ, और आपका जो एग्जाम होगा पूरा का पूरा जो भी आपका एग्जाम है बेटा, ये सारा का सारा आपका एग्जाम जो है MCQs बेस्ड पैटर्न है। यानी आपके पास क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगी और आपको सही ऑप्शन उस पर टिक करना होगा। दिस इज ऑल अबाउट द MCQ बेस्ड पैटर्न हियर। देखिए बच्चे, याद रखना इस बात को हमेशा, जब भी आपका MCQs बेस्ड पैटर्न ऑफ एग्जाम होता है, उसका सबसे मेन जो तैयारी का अप्रोच होता है वो यही होता है बेटा कि आपको जितना ज्यादा हो सके MCQs ट्राई करने चाहिए। जितना ज्यादा आप जितने ज्यादा MCQs ट्राई करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको होगा बेटा एग्जाम के अंदर, उतना ही बेनिफिट होगा। क्योंकि और हाँ, और अगर आप ड्रीम कर रहे हैं अपने इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जाने के लिए, कि यू वांट टू अप्लाई फॉर अ बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट कॉलेज, तो डेफिनेटली बेटा यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ MCQs। ठीक है, और एक बात रखना, जो डोमेन का जो आपका सब्जेक्ट्स होंगे,
ठीक है, हमेशा रखना उसका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का ही इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ फॉर्म के अंदर, क्लास 12 का ही आपका सिलेबस होगा और डोमेन सब्जेक्ट्स वही भरना अपने फॉर्म के अंदर जो आपने क्लास 12 के अंदर लिए हुए। यानी अगर आपके पास क्लास 12 में साइंस है तो आपको साइंस के सब्जेक्ट लेने बेटा, अगर आपके पास क्लास 12 में आर्ट्स है तो आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट पे डोमेन भरना पड़ेगा, उसके अलावा आप दूसरे डोमेन नहीं भर सकते बेटा, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, तो चलिए, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न। अच्छा देखो, मैंने आपको बोला कि आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, तो देखो हाउ आई कैन हेल्प यू इन दिस, हाउ वी कैन हेल्प यू इन दिस, राइट। तो देखिए, क्योंकि मैंने बोला कि अगर आप वाकई में इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, राइट, यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड फॉर दिस। तो इसमें हाउ कैन वी हेल्प यू हियर, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आई विल शो यू। सी बेटा, देखिए बेटा, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहा है तो हम लोग तो बेसिकली वी आर ब्रिंगिंग हियर टॉप 5000 MCQs क्वेश्चंस फॉर जनरल टेस्ट। इसके हम वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, तो उसके लिए आप चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहो, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और जितना सके वीडियो को शेयर करो, लाइक करो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो बच्चे। तो बेटा ये याद रखना हमेशा, ये जो अब मेरी MCQs ऐसे नहीं है कि यू नो कहीं से भी इधर उधर करके कॉपी करके बना लिया, नहीं, ये MCQs मेरे बहुत ही इसके लिए बहुत हार्डवर्क किया, बहुत मेहनत की है बेटा, और बहुत ही प्लानिंग के साथ इसको मैंने बनाया। ये जितने भी MCQs है दे आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो मैंने खाली जनरल टेस्ट की बात यहाँ पे नहीं करूंगा, अभी मैं बात करूँ जनरल टेस्ट की। मान लीजिए आप पेपर दे जनरल टेस्ट का, तो उसके अंदर हमने 5000 MCQs का बेसिकली एक सेट बनाया। अब जनरल टेस्ट के अंदर सिलेबस क्या है, एक आपका आता है रीजनिंग, एक आपका बेटा आता है मैथ्स, और एक आपका आएगा जीके, राइट, ये तीन होती है। तो इन तीनों पे टॉपिक बाय टॉपिक हमने MCQs को डिवाइड किया और ओवरऑल मिला के आपके 5000 MCQs के आसपास में बनेंगे। और इन MCQs के बाद के अलावा जैसे आप, क्योंकि अब MCQs आप जब वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे MCQs आप तैयारी करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, राइट। और खाली MCQs ऐसा नहीं बना है कि जैसे मैंने क्वेश्चन बोला इसका आंसर हो गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हर क्वेश्चन को प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो एक हमने जीके में एक MCQ लिया, हमने बोला कि भाई RBI हैज, लेट्स से मैंने बोला कि RBI हैज इंक्रीज्ड द रेपो रेट बाय लेट्स से 0.5%। अब ये तो एक आपका सिंपल करंट अफेयर्स हो गया, राइट, जो जीके के अंदर रखा आएगा। तो खाली ये बताना मोटिव नहीं होगा बेटा, ये बता दिया तो ये फिर एग्जाम की सही तैयारी नहीं होगी। जो भी आपको मैं बताऊंगा, जो भी आपको क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है, उसके अंदर उसमें प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे RBI ने इंक्रीज करा रेपो रेट बाय 0.5%, चलो ये तो एक इवेंट हो गया, लेकिन अब इसमें कीवर्ड्स क्या है, रेपो रेट क्या होता है, RBI क्या होता है, तो उसको भी मैं वहीं पे हाथों हाथ ही चीज आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इनडायरेक्टली पता है बेनिफिट क्या होगा, आप MCQs कहने को तो 5000 है, लेकिन हर MCQ के अंदर 4-4 5-5 पॉइंट्स अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में, जो प्लानिंग, जो जिस वजह से मैंने बताया कि मतलब मान लो कोई इवेंट हुआ है, तो इवेंट क्यों हुआ है, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, तो यही सब चीजें जो होती है ना एग्जाम में आती है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको बैठ के आप सर्च करो कि हर एक इवेंट पे कौन सी चीज कहां पे हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये सब मैं ऑलरेडी आपको प्रॉपर वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। दैट्स द मेन थिंग आउट हियर, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो ये देखिए बेटा, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना। मैं क्योंकि मेरा पढ़ाने का काफी एक्सपीरियंस है, अराउंड 17 ईयर्स को मुझे हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते। सो देखिए बेटा, मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूं कि अगर आप इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते हैं, तो मान लीजिए अगर आपका लेट्स से ये आपका कोई तैयारी का लेवल है, सपोज करो, राइट, यू हैव 1 मार्किंग लेवल आपका तैयारी का। अगर मान लीजिए इस समय आप 1 लेवल पे हैं, तो इन वीडियोस देखने के बाद आई कैन एश्योर यू कि डेफिनेटली आपका लेवल काफी बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है। यू कैन गो अप टू 3 और 4 ऑल्सो। मैं गारंटी नहीं कर सकता कि आपको बट नो वन कैन गारंटी कि सब कुछ इसमें से आ जाएगा, दैट इज रॉन्ग थिंग, राइट। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आपकी तैयारी का लेवल बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा। हो सकता है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस किए मिल जाए एग्जाम में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सारे 5000 पॉइंट्स जो है ना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई नो वेरी वेल कि एग्जाम में क्या चीजें आती हैं, कैसे आती हैं, और किस तरीके से एग्जामिनर का इन फैक्ट वे द एग्जामिनर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन टू यू। सो दैट इज द मेन पॉइंट ऑडियो। तो इसलिए इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना, और एक खाली बेटा जनरल टेस्ट की वीडियोस नहीं आएंगी। अब देखो यहाँ पे इसके अलावा कुछ डोमेन और लैंग्वेज पेपर के भी आपको मैं MCQs यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ वीडियो के अंदर।
अगर आपका डोमेन हिस्ट्री के थ्रू है, पॉल साइंस आपका डोमेन है, ज्योग्राफी है, तो उसके भी हम टॉप 1000 डोमेन्स जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो आपके सामने यहाँ पे वीडियोस में लाए जाएंगे, राइट। और इसके अलावा एक इंग्लिश लैंग्वेज जो ऑलमोस्ट हर बच्चा भरता ही है एक लैंग्वेज के पेपर के तौर पे, उसमें आपको 1000 एमसीक्यूज अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे, उसकी प्रॉपर वीडियो होगी। वो एमसीक्यूज बेसिकली इंग्लिश के अंदर आप जानते हो कि आपका जो सिलेबस है उसमें कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट आता है, एक आपका वोकैब आता है, सिनोनियम्स हो गए, एंटी सिनोनियम्स हो गए। तो ये वोकैब, सिनोनियम्स, एंटी सिनोनियम्स जो हैं ये बेसिकली एमसीक्यूज के अंदर हम लोग कवर करेंगे। लेकिन हाँ, कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट इसमें कवर नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा साथ में, ये बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है, इनफैक्ट पूरा कोर्स ही फ्री आपके, राइट, क्योंकि वीडियोस तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होंगे ना अपलोड यूट्यूब पे। तो आप प्लीज देखिए, मैं आपको एश्योर करता हूँ डेफिनेटली बेटा आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इसके थ्रू, बिल्कुल बेनिफिट होगा, दिस व्हाट आई कैन शो यू फॉर दिस। तो चाहे आप जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हो, या फिर इन पर्टिकुलर डोमेन्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, खाली 3 डोमेन्स इसमें इंक्लूड होंगे हमारे पास, ठीक है, और उसके खाली एमसीक्यूज वगैरह आएंगे आपके सामने। तो ये वीडियोस आपको हर हाल में बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मैक्सिमम बच्चों का इसमें बेनिफिट हो, ठीक है। तो लेट्स से हियर, अच्छा अब हमने इसमें देख लिया कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग बेटा इसमें देखेंगे कि विल डिस्कस हियर अबाउट कि मार्किंग स्कीम क्या है सीयूटी के अंदर। देखिए सीयूटी की जो मार्किंग स्कीम है किस बेसिस पे है, देखो, चाहे आप बेटा लैंग्वेज पेपर दो, वेदर यू गिव लैंग्वेज पेपर, ठीक है, आप भले कोई लैंग्वेज पेपर दीजिए, इट डजंट मैटर, चाहे आप पेपर कोई भी आप डोमेन का दीजिए, तो ये हो गया लैंग्वेज पेपर, ये हो गया आपका डोमेन, और एक आपका हो गया जनरल टेस्ट। कोई पेपर आप दीजिए, सबकी मार्किंग स्कीम बिल्कुल एक जैसी है। कैसे, देखो, लैंग्वेज पेपर में आपको 40 क्वेश्चंस करने आउट ऑफ 50, डोमेन में भी आपके सामने 40 क्वेश्चंस है, जनरल टेस्ट में भी आपके सामने 50 क्वेश्चंस है। अब होगा क्या, मार्किंग स्कीम में क्या है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन राइट, अगर आपने एक क्वेश्चन पे टिक किया और उसका आंसर एकदम राइट था, ठीक है, सो उसका क्या था, एकदम राइट आंसर था, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, हर राइट आंसर के लिए। लेकिन अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये है आपकी 1 मार्क की। लेकिन आप इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दिखाता हूं, स्पेसिफिक दिखाता हूं। देखो, मान लो सपोज करो आपने 10 क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट किए फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखो, जिन क्वेश्चंस को आपने छुआ ही नहीं तो उसके तो मार्क्स मिलेंगे नहीं आपको, ऑफ कोर्स, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट किए, अब 10 में से मान लीजिए आपने 7 क्वेश्चन जो थे बेटा राइट किए, और 3 क्वेश्चंस आपने क्या किए, रॉन्ग किए। तो देखो आपके मार्क्स कैलकुलेट कैसे होंगे, देखिए ध्यान से। देखिए, अब हमें पता है कि हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं, और आपने यहां पे 7 क्वेश्चन राइट किए हैं, तो 1 क्वेश्चन मींस 5 मार्क्स, तो 7 क्वेश्चन मींस 7 इंटू 5, दैट इज हाउ मच, 35 मार्क्स आपको मिलेंगे। और जो आपने गलत क्वेश्चन किए होंगे, तो गलत क्वेश्चन में ये मत समझना, देखो बस गलत क्वेश्चन में इतना होगा कि आपका एक नेगेटिव मार्क एक्स्ट्रा कट जाएगा। यानी आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपके मार्क्स 35 बन रहे थे सही क्वेश्चन के हिसाब से, बट क्योंकि आपके 3 क्वेश्चन गलत भी है तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क एक्स्ट्रा कट रहा है नेगेटिव। तो 3 क्वेश्चन आपने गलत किए यानी आपके 3 मार्क्स एक्स्ट्रा कट जाएंगे, यानी बेसिकली आपके 35 में से 3 मार्क्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली जो आपके ओवरऑल मार्क्स आएंगे कितने आएंगे, आपके 32 मार्क्स आएंगे एग्जाम में, क्योंकि आपने 3 मार्क्स गवा दिए। क्यों गवाए, क्योंकि आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि हर नेगेटिव क्वेश्चन, हर रॉन्ग क्वेश्चन में क्या आपके पास एक 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी, राइट। सो 1 मार्क क्या होंगे, आपके डिडक्ट होंगे। सो ये आपकी पूरी की पूरी क्या थी, मार्किंग स्कीम थी सीयूटी की, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्किंग स्कीम। मैं आपको दिखा देता हूं विद प्रूफ, ठीक है, कि जो मैं बता रहा हूं कि इसका प्रूफ कहां पे है। देखिए बेटा, इसका प्रूफ है सीयूटी के नोटिफिकेशन के अंदर, आई विल शो यू। वन सेकेंड बेटा, लेट मी ओपन दैट। ये देखिए बेटा, सो ये आपके सामने, वन सेकेंड, हाँ ये देखिए यहाँ पे आ गया, सी। सो हियर दे हैव शोन दैट, तो इन्होंने यहाँ पे दिखाया मार्किंग स्कीम सीयूटी की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेटा इसकी मार्किंग स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये स्पेसिफाई किया है कि हर करेक्ट आंसर के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। सो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट हाउ मच, 5 मार्क्स।
बट फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यूल गेट हाउ मच, -1 मार्क्स। आपका -1 मार्क्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। हर गलत आंसर पे आपका 1 मार्क्स कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने किसी क्वेश्चन में अनमार्क किया, उसको आपने मतलब छेड़ा ही नहीं, उस क्वेश्चन को आपने टच ही नहीं किया, तो आपको बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेंगे बेटा उसमें, ठीक है। तो ये इनकी मार्किंग स्कीम है सीयूटी के अंदर। तो हमने बेटा डिस्कस किया सीयूटी का एग्जाम पैटर्न, डिस्कस किया सीयूटी की मार्किंग स्कीम। बच्चे अगर आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक है, चाहे आपका एग्जाम का प्रिपरेशन करने का तरीका हो या कोई भी और क्वेरी हो सीयूटी के रिगार्डिंग, हालांकि नीचे आपके सामने स्क्रीन मूवमेंट होगी, उसमें आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। नहीं तो मैं यहाँ पे नंबर आपको दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9643155158। बेटा कोई भी क्वेरी होती है आप प्लीज मुझे इस व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितना हो सके मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो चलिए, आई विल जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको बेटा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सकता है वीडियो को बेटा शेयर करो, लाइक करो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुंचे और मैक्सिमम लोगों का इसमें बेनिफिट हो बेटा। So I'll see you in the next video. Till then, thank you so much, beta. Take care.